नमस्ते बच्चों, मैं दुर्गादास बाल विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय के ई अधिगम प्लेटफार्म से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ते हैं फ्रेडरिक विस्लो टेलर का जीवन परिचय। फ्रेडरिक विस्लो टेलर का जीवन परिचय। फ्रेडरिक विस्लो टेलर FW टेलर वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता। वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता या जनक। इन्होंने प्रबंध को विज्ञान से संबंध किया, जोड़ा। तो इसका जीवन परिचय पढ़ते हैं। उससे पहले जितने भी प्रबंध शास्त्री थे, हेनरी फेयोल, पीटर एफ ड्रकर, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ते हैं फ्रेडरिक विस्लो टेलर का जीवन परिचय। तो सबसे पहले जन्म के बारे में जानकारी। 20 मार्च 1856 जन्म। 20 मार्च 1856 इनका जन्म 20 मार्च 1856 अमेरिका में, और इनकी जो मृत्यु है वो 21 मार्च 1915 में हुई। मृत्यु 21 मार्च 1915 को हुई। इनका जन्म, इनके जीवन का जो कार्यकाल है वो 20 मार्च 1856 से लेकर 21 मार्च 1915 तक है। इनके कार्य और पेशा। इनका कार्य क्या था, कार्य और इनका पेशा क्या था, क्या काम करते थे? अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर। अमेरिकन मैकेनिकल यांत्रिकी इंजीनियर। इनका कार्य या पेशा था अमेरिकन मैकेनिकल यांत्रिकी। यांत्रिकी जो शब्द है वो यंत्र से बना है, यंत्र संबंधी मशीनों में जो यंत्र होते हैं उससे संबंधित जो इंजीनियर होते हैं वो मैकेनिकल इंजीनियर। हिंदी में इनको यांत्रिकी, अभियंता या अभियांत्रिकी कहते हैं। अभियांत्रिकी, मैकेनिकल इंजीनियर, अभियांत्रिकी इनका कार्य था, पेशा था। ये क्या काम करते थे? इन्होंने जीवन भर जो काम किया था वो एक मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में किया। अब हम इसकी पढ़ते हैं शिक्षा। इन्होंने कौन कौन सी शिक्षा प्राप्त की, कहाँ कहाँ पर इन्होंने शिक्षा ली? 1883 में स्टोवेंस, 1883 में स्टोवेंस संस्था का नाम है, इंस्टीट्यूट का नाम है इंस्टीट्यूट। 1883 में स्टोवेंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी में डिग्री प्राप्त की, स्नातक की डिग्री प्राप्त की। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। डिग्री का मतलब स्नातक बने, ग्रेजुएट बने। 1883 में स्टोवेंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तकनीकी
में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री या स्नातक कक्षा उत्तीर्ण की। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें इन्होंने कौन कौन से पदों पर कार्य किया, किस पद पर उन्होंने कार्य किया। पद जिन पर कार्य किया, यानी ऐसे कौन कौन से पद थे जिन्होंने उन पदों पर पद ग्रहण करके काम किया। पहला सबसे आता है नंबर 1, शिक्षार्थी के रूप में। 1874 में शिक्षार्थी मैकेनिस्ट बने। 1874 में शिक्षार्थी मैकेनिस्ट के रूप में काम किया। शिक्षार्थी यानी उस समय वो केवल सीख रहे थे। 1874 में शिक्षार्थी का मतलब उस समय काम करते करते सीखना, शिक्षार्थी थे। कौन सी कंपनी में थे वो भी मैं बता दूंगा आपको। 1883 में तो इन्होंने डिग्री प्राप्त की, उससे पहले की बात है ये। 1874 में शिक्षार्थी थे, वहाँ पर मशीनों के पास में रह कर वो शिक्षा ले रहे थे, मशीनों की मैकेनिस्ट बनने की तैयारी कर रहे थे। दूसरा था 1884 में, 1884 में मिडविले कंपनी में, मिडविले बेथलेहम स्टील कंपनी, स्टील कंपनी में एक इस्पात बनाने की कंपनी थी, उसमें कार्यकारी अधिकारी के रूप में, कार्यकारी अधिकारी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में काम किया। 1984 में मिडविले स्टील कंपनी में कार्यकारी अधिकारी के रूप में काम किया। 1896 में बेथलेहम कंपनी का नाम है बेथलेहम आयरन कंपनी में, आयरन कंपनी में 1896 में बेथलेहम आयरन कंपनी में कार्यरत थे। बाद में इस कंपनी का नाम बेथलेहम स्टील कंपनी बनी। बेथलेहम स्टील कंपनी बनी। बाद में इस कंपनी का नाम बदल गया और बेथलेहम स्टील कंपनी बन गया। 1996 में बेथलेहम आयरन कंपनी में कार्यरत थे, बाद में इस कंपनी का नाम बेथलेहम स्टील कंपनी बन गया। अब आगे 1900 में स्थापित 1900 में स्थापित का मतलब इसमें 1900 में ये बनी। टक स्कूल ऑफ बिजनेस में प्रोफेसर बने। टक स्कूल ऑफ बिजनेस में प्रोफेसर बने। उन्नीस सौ में स्थापित टक स्कूल ऑफ बिजनेस में प्रोफेसर बने, व्याख्याता बने। 1905 से 1907 तक, 1905 से लेकर 1907 तक अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ
मैकेनिकल, एक अमेरिका में एक संस्था बनी हुई है, मैकेनिकल लोगों की एक संस्था है, यांत्रिकी लोगों की, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर के प्रधान बने। इंजीनियरिंग के प्रधान बने। प्रधान का मतलब अध्यक्ष कह सकते हो, हेड कह सकते हो, मुख्य कह सकते हो। 1905 से 1907 में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रधान बने। अमेरिका में एक मैकेनिकल इंजीनियर की सोसाइटी बनी हुई है, संस्था बनी हुई है, उसके ये प्रधान बने। इनको आप अपनी नोटबुक में लिखना है। अब हम पढ़ते हैं लेखन कार्य। लेखन कार्य यानी इन्होंने क्या क्या पुस्तकें लिखी, क्या क्या लेख लिखे, बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तकें थी। इनकी पुस्तकें मैगजीन में छपती थी एक श्रृंखला के रूप में। किस तरह श्रृंखला होती थी, किस तरह श्रृंखला बनती, वो बताता हूँ। द अमेरिकन मैगजीन में सबसे पहला जो लेखन कार्य है, द अमेरिकन मैगजीन में, मैगजीन का मतलब पत्रिका, पत्रिका शब्द का इंग्लिश शब्द है ये मैगजीन, पत्रिका कह सकते हैं। मैगजीन में द प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट, द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट श्रृंखला प्रकाशित हुई, या एक लेख श्रृंखला प्रकाशित हुई। द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत की एक श्रृंखला प्रकाशित हुई। श्रृंखला का मतलब होता है पत्रिका जब छपती तो इसकी कुछ लेख की कुछ जानकारी उसमें आती। हर एक पत्रिका में थोड़ी थोड़ी जानकारी आना, प्रत्येक, यदि ये पत्रिका दैनिक है तो हमेशा उसमें एक श्रृंखला आती है। यदि ये साप्ताहिक है तो प्रत्येक 7 दिनों में इसे श्रृंखला प्रकाशित होती है कि भाई पिछली श्रृंखला में क्या लिखा, आगे इस श्रृंखला में क्या है, आगे क्या बताएंगे। इस तरह की एक श्रृंखला होती है, चेन हम कह सकते हैं। और ये जो प्रकाशन है वो मार्च से लेकर मई 2011 तक हुआ। मार्च 2011 से मई 2011 तक ये श्रृंखला प्रकाशित हुई। आज कुछ जानकारी आ गई, कल जो पत्रिका छपेगी उसमें और कुछ जानकारी आएगी, परसों पत्रिका छपेगी उसमें और जानकारी आएगी। इस तरह की एक श्रृंखला होती है। समझ गए होंगे आप कि भाई लेख श्रृंखला क्या होती है। दूसरा आता है 1906 में कंक्रीट प्लान एंड रिपोर्ट्स। 1906 में कंक्रीट प्लान एवं रिपोर्ट्स का मतलब होता है सुदृढ़, मजबूत। कंक्रीट प्लेन मतलब साधारण कंक्रीट का मतलब कंकर पत्थर या कंक्रीट जो होती है इंजीनियरिंग में, पुल निर्माण में जो कंक्रीट काम आती है उससे संबंधित है। किस तरह उसको सुदृढ़ बनाना, उसकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई। पुस्तक
कंक्रीट यानी कंकर पत्थर आरसीसी बनाते हैं, उसमें कंक्रीट काम आती है। प्लेन एंड रिपोर्ट्स, किस तरह उसको सुदृढ़ बनाना। एक प्लेन का मतलब एक साधारण सी जो कंक्रीट होती है उसको किस तरह सुदृढ़ बनाया जाता है, मजबूत बनाया जाता है, वो जानकारी उस पुस्तक में लिखी हुई थी। 1893 में नोट्स ऑन वेल्डिंग, नोट्स ऑन वेल्डिंग। नोट्स का मतलब कुछ महत्वपूर्ण बातें, वेल्डिंग का मतलब किसी धातु को चिपकाना, वेल्ड करना, उस पर कुछ बातें या उसके वेल्डिंग के कुछ नोट्स इन्होंने बताए। हम पढ़ रहे हैं इन्होंने क्या क्या लेखन कार्य किया, क्या क्या पुस्तकें लिखी, इनकी पत्रिकाएं कौन कौन सी थी। वो 1906 में ऑन द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल, 1906 में ऑन आर्ट ऑफ द कटिंग मेटल्स एक पुस्तक है। आर्ट का मतलब होता है कला, कटिंग मेटल्स धातुओं को काटना, मेटल्स का मतलब धातु। ऑन आर्ट ऑफ द कटिंग मेटल्स, धातुओं को काटने की कला इन्होंने बताई, किस तरह धातुओं को काटी जाती है। आर्ट यानी कला, कटिंग काटना, मेटल्स का मतलब धातु, धातु को काटने की कला इन्होंने बताई। पांचवी जो इसका लेखन कार्य है वो आता है ए पीस रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम। 1995 में ए पीस रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम शांतिपूर्ण प्रक्रिया तंत्र, एक शांतिपूर्ण तंत्र, सिस्टम का मतलब तंत्र किस तरह होता है इसकी उन्होंने जानकारी दी। बिंदु नंबर 6, 1915 में दी मेकिंग ऑफ पुटिंग, 1915 में दी मेकिंग ऑफ पुटिंग लेख श्रृंखला प्रकाशित की। दी मेकिंग, मेकिंग का मतलब बनाना, आप पुटिंग, दी मेकिंग ऑफ पुटिंग ग्रीन लेख माला प्रकाशित की। दी मेकिंग ऑफ पुटिंग ग्रीन लेखमाला को प्रकाशित किया। ये कुछ महत्वपूर्ण है जो इन्होंने लेखन कार्य से संबंधित बात बताई है। आप सब इनको अच्छी तरह से समझना। यहाँ कुछ शब्द इंग्लिश के दिए गए हैं जो मैं यहाँ पर लिखा देता हूँ। इसका मतलब होता है धातु। वेल्डिंग का मतलब है धातु को जोड़ना, धातु को जोड़ना। सिस्टम का मतलब होता है तंत्र। पीस रेट शांतिपूर्ण सिस्टम। तो बच्चों आज बस इतना ही। आप सभी घर पर सुरक्षित रहें। धन्यवाद।